महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई का केंद्र गुवाहाटी ही बना रहा। सूरत से चला शिंदे का पूरा कैंप आखिर गुवाहाटी ही क्यों पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन माना यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी का भी पूरा साथ मिल रहा है। इसीलिए वो महाराष्ट्र से निकलकर पहले बीजेपी शासित गुजरात पहुंचे और फिर गुजरात से सीधा असम पहुंच गए। क्या ये तय है कि ये जो खेल है एकनाथ शिंदे का सत्ता का, इसके पीछे पर्दे के पीछे से कहीं भाजपा ही मैच फिक्सर की भूमिका में तो नहीं है? अहम बात यह है कि गुवाहाटी बीजेपी शासित होने के अलावा पूर्वोत्तर के ऐसे कई राज्यों से घिरा है जहां बीजेपी की सरकार है। ऊपर से गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जहां से सड़क के रास्ते मुंबई पहुंचना आसान नहीं है। मतलब ये कि मुंबई पहुंचने के लिए प्लेन से ही सफर करना जरूरी है। मतलब उद्धव अगर शिंदे के कैंप से किसी विधायक को अपनी तरफ करने में कामयाब हो भी गए, शिंदे को हालात संभालने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सड़क का रास्ता मुश्किल होने के साथ काफी लंबा भी है और एयरपोर्ट पर नजर रखना काफी आसान है। ऊपर से बीजेपी के नेताओं से एकनाथ शिंदे की नजदीकियां गुवाहाटी में भी साफ दिखी। पहले तो हेमंत बिस्व शर्मा खुद एकनाथ शिंदे गुट से मिलने पहुंचे, बाद में मेघालय के मुख्यमंत्री भी बागी विधायकों से मिलने गुवाहाटी के होटल में पहुंचे। लेकिन सूरत और गुवाहाटी के बीच उलझे सियासी खेल में सूरत की भूमिका भी बड़ी पहेली है। सवाल ये कि गुवाहाटी जाने के लिए भी आखिर विधायकों को पहले सूरत क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि गुवाहाटी जाने के लिए सीधा मुंबई से भी उड़ान भरी जा सकती है। लेकिन सूरत इस मामले में शिंदे कैंप के सियासी सफर का अहम पड़ाव बना हुआ है। दावा यह है कि एयरपोर्ट पर तो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की नजर है, लेकिन गुजरात पहुंचने वाले सभी सड़क रास्तों पर नजर रखना आसान नहीं है। अगर पुलिस ने सड़कों पर घेराबंदी कर भी दी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। इसीलिए पहले विधायक सूरत पहुंच रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से गुजरात नजदीक तो है ही, वहां एयरपोर्ट भी है। मतलब ये कि सूरत से गुवाहाटी पहुंचने का रास्ता सुरक्षित भी है और आसान भी। लेकिन दावा यह है कि सूरत एकनाथ शिंदे के लिए पिछले 4 दिनों में कई कारणों से बेहद अहम साबित हुआ, जिसकी पूरी तैयारी 20 जून से पहले ही कर ली गई थी। खबर है कि शिंदे के एक आदेश पर उनके साथ चलने वाले विधायकों को भी शिंदे के प्लान की कोई खबर नहीं थी। ये तो सब जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन कैसे करने वाले हैं ये केवल एकनाथ शिंदे को ही पता था। इसीलिए शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर बुला लिया। अलग अलग रास्तों से विधायकों की गाड़ियां राज्य की सीमा के पास पहुंची। खबर है कि राज्य की सीमा से निकलते ही विधायकों को अपने मोबाइल फोन बंद करने का आदेश दिया गया था। फोन बंद करने के बाद सारे विधायक सूरत पहुंच गए। रात को 10:30 बजे तक 22 जितने विधायक होटल पहुंच चुके थे और होटल में पहले से ही 50 कमरे बुक कराए जा चुके थे। लेकिन इन विधायकों को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि आखिर उन्हें करना क्या है, कितने दिन के लिए होटल में रहना है और शिंदे ने आगे की क्या योजना बनाई है। इसीलिए होटल में पहुंचे विधायक न तो अपने साथ कपड़े लेकर पहुंचे, न परिवार को खबर देकर पहुंचे, और कुछ विधायक तो अपनी दवाएं तक घर छोड़ आए थे। पता चला है कि विधायकों के लिए होटल में ही 60 टी-शर्ट मंगवाई गई। इसके अलावा विधायकों के पहनने के लिए बड़ी संख्या में ट्राउजर्स मंगवाई गई। रातों रात करीब 7,500 रुपए की दवाइयां भी होटल में मंगवाई गई। उद्धव ठाकरे ने एक और भावुक संदेश दिया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि वो पार्टी टूटने नहीं देंगे। वहीं शाम में उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं ने मातोश्री में बैठक की। उधर खबर है कि अब दोपहर 1 बजे शिवसेना भवन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। वहीं खबर है कि मूसेवाला हत्याकांड से कुछ महीने पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई और भांजे सचिन थापन को फर्जी पासपोर्ट से विदेश भेज दिया था। लॉरेंस को यह डर था कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद कहीं अनमोल बिश्नोई पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, क्योंकि हत्याकांड की साजिश रचने में न सिर्फ वो शामिल था बल्कि उसने कई बार सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग भी की थी। लेकिन मूसेवाला के आसपास सख्त सुरक्षा घेरा होने की वजह से उसका प्लान कई बार फेल हो गया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह डॉन बनने का सपना देखता था। उसे ये लगने लगा था कि वो भी अपने दम पर अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले साल लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी अनमोल को दी थी। लेकिन पुलिस का दावा है कि मूसेवाला की सिक्योरिटी की वजह से अनमोल की प्लानिंग हर बार फेल होती चली गई, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई को यह डर लगने लगा था कि मूसेवाला को मारने के चक्कर में कहीं उसका भाई अनमोल पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए। और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल और भांजे सचिन थापन को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के पास भेजने का बंदोबस्त किया। लेकिन दोनों का विदेश भागना इतना भी आसान नहीं था।
क्योंकि अनमोल पर अलग अलग राज्यों में 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं और वो कुछ महीने पहले ही यानी 7 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के जोधपुर जेल से जमानत पर बाहर आया था, जबकि सचिन थापन पर 12 केस दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि अनमोल और सचिन को विदेश भेजने के लिए लॉरेंस ने जेल से ही फर्जी पासपोर्ट बनवाए और फिर मूसेवाला की हत्या से पहले ही दोनों को कनाडा भेज दिया। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को यह जानकारी मिली कि फर्जी पासपोर्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम भानु प्रताप लिखा गया और उसके लिए फर्जी पता फरीदाबाद के सेक्टर 82 का बनाया गया था। यही नहीं, पासपोर्ट पर माँ बाप के नाम भी बदल दिए गए थे, जबकि फर्जी पासपोर्ट में लॉरेंस के भांजे सचिन थापन का नाम तिलक राज टुटेजा लिखा गया था। मतलब यह कि लॉरेंस सलाखों के पीछे से ही अपने भाई को विदेश भेजने का पूरा इंतजाम कर चुका था। लॉरेंस ये चाहता था कि उसका भाई किसी भी सूरत में भारत छोड़ दे ताकि सिद्धू मूसेवाला को मारने के बाद उसे कोई नुकसान ना हो और वो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर विदेश से ही उसके गैंग को संभाल सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में रहते हुए अपने भाई अनमोल और भांजे सचिन को कनाडा भेज दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि अनमोल और सचिन के फर्जी पासपोर्ट दिल्ली से ही जारी हुए हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले साल 29 अगस्त को ही दोनों के फर्जी पासपोर्ट बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन कनाडा का वीजा लगने तक दोनों हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में छिपे रहे। पुलिस सूत्रों का यही तक कहना है कि इसी दौरान अनमोल बिश्नोई ने लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, विक्रम बराड़ और सचिन बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रची थी, लेकिन हत्याकांड से कुछ महीने पहले ही वो कनाडा चला गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए किन किन लोगों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की मदद की थी। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और देवगौड़ा से फोन पर बात की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा से फोन पर बात की। नड्डा ने दोनों नेताओं से एनडीए उम्मीदवार मुर्मू के लिए समर्थन मांगा। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली नगर निगम के टीचर्स को ई टैबलेट बांटे। इस मौके पर हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम स्कूलों को आगे बढ़ाने और शिक्षा स्तर में सुधार के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, बांदीपोरा, पुलवामा, सोपोर और श्रीनगर में छापेमारी की गई, जिसमें डिजिटल उपकरणों समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से दूल्हा और दुल्हन को पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। बारात में शामिल लोग भी पैदल ही रास्ता पार करते दिखाई दिए। असम के नगांव में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, जिस वजह से वहां के कामपुर में लोगों को अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा।